कुछ लिखा था कि लोकल में, अगर आप लोग समझ पाए कि जोत फिरीवल चांदनी, जोत मतलब कि चांद, जोत फिरीवल चांदनी पर दुपासाई चलिक नहीं देंगे, जोत फिरीवल चांदनी पर दुपासाई चलिक नहीं देंगे। आज ग्रामीण कवि मंच ने एक महफिल बिछा के रखी है, तो थोड़ा सा चेक करके देखते हैं कि महफिल कैसी है। तो लिखा है कि बुलाकर तुझे अब तेरी यादें धुंधली लगने लगी है, पानी जरा कम डालो शराब मीठी लगने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतलब ये टूटे हुए वो अभी बचे हुए हैं यहाँ से, है ना? तो टूटे हुए पे मैं कुछ सुनाता हूँ। शराब में था। हाँ जी, वजन शराब में था। कैसा? वजन शराब में था। अच्छा, हाँ, वजन शराब में था। क्योंकि हनी सिंह का पीछे मैंने एक इंटरव्यू देखा था, बोलता मैंने जो शहीद भगत सिंह के ऊपर एक गाना लिखा, सुपर फ्लॉप हुआ, है ना? फिर मैंने लिखा दूसरा वाला लुंगी डांस टाइप का बिना लिरिक्स के, वो बड़ा फेमस हो गया। तो लाइक मतलब आप समझ सकते हैं, कम बोलूंगा, थोड़ा सा आप लोगों का साथ भी चाहूंगा ना। तो जिसके लिए जिंदगी में कुछ करने की आस जगी वो तू ही है। कि ये जो कभी यहाँ आने वाले कभी वहां जाने वाले, ये जो कभी कि चलो जाओ भी अब जी लेंगे, चलो जाओ भी अब, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं जहाँ तो वो चले गए ना, एक एक करके सुनाते गए और निकलते, समझना टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है आपके मंचे से है कि लड़के प्यार में बच्चों की तरह होती है, लड़कियां प्यार में माओ की तरह। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुझे, तू मुझे पहनाऊं, मतलब कि आप लोग ज्यादा समझ गए कि चल शादी करते हैं। गुड इवनिंग ऑल, तो भी लग रहा है सारे। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, सबसे पहले तो जो आपका रूरल पोइट्री द ग्रामीण कवि मंच एक प्यार है, पहले मैं चेक करूंगा कि इस अभी तक जितने भी लोग आए बोल रहे कि कोई दिल जले है, कोई प्यार से रिलेटेड है, कोई फैक्टिकली बात करे, कोई नॉन फैक्टिकली बात करे, तो पहले चेक करते हैं कि यहाँ पर आए कैसे लोग हैं। तो पहले प्यार से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामीण की बात है, तो पहले ग्रामीण में दो लाइनें सुनाना चाहूंगा कि ग्रामीण कवि मंच एक प्यार है। तो उस चीज के ऊपर मैंने कुछ लिखा था कि लोकल में, अगर आप लोग समझ पाए कि जोत फिरीवल चांदनी, जोत मतलब कि चांद, जोत फिरीवल चांदनी पर दुपासाई चलिक नहीं देंगे, जोत फिरीवल चांदनी पर दुपासाई चलिक नहीं देंदी। बोला जोत फिरीवल चांदनी पर दुपासाई चलिक नहीं देंदी, जुरी भालदी मेरी दूरन है, जुरी भालदी मेरी दूरन है, पर पक्का जाई फ्याड़ा भी नहीं देंदी, पर पक्का जाई फ्याड़ा भी नहीं देंदी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, ये तो था प्यार के ऊपर। अब थोड़ा सा आज ग्रामीण कवि मंच ने एक महफिल बिछा के रखी है, तो थोड़ा सा चेक करके देखते हैं कि महफिल कैसी है। तो लिखा है कि बुलाकर तुझे अब तेरी यादें धुंधली लगने लगी है। क्या बात है। बुलाकर तुझे अब तेरी यादें धुंधली लगने लगी है ना। मेरा दोस्त परे किनारे में जाके बैठा हो, इसको मैं बुला रहा हूं, आ नहीं रहा है। बुलाकर तुझे अब तेरी यादें धुंधली लगने लगी है, पानी जरा कम डालो शराब मीठी लगने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, पहले वाले पे उतना ताली नहीं आई, दूसरे वाले पे ज्यादा आई। तो मतलब ये टूटे हुए वो अभी बचे हुए हैं यहाँ से, है ना? तो टूटे हुए पे मैं कुछ सुनाता हूँ। शराब में था। हाँ जी, वजन शराब में था। कैसा? वजन शराब में था। अच्छा, हाँ, वजन शराब में था। क्योंकि हनी सिंह का पीछे मैंने एक इंटरव्यू देखा था, बोलता मैंने जो शहीद भगत सिंह के ऊपर एक गाना लिखा, सुपर फ्लॉप हुआ, है ना? फिर मैंने लिखा दूसरा वाला लुंगी डांस टाइप का बिना लिरिक्स के, वो बड़ा फेमस हो गया। तो लाइक मतलब आप समझ सकते हैं, कम बोलूंगा, थोड़ा सा आप लोगों का साथ भी चाहूंगा ना। तो कविता का शीर्षक है कि वो तू ही है। हर एक आदमी होता है ना, उसका एक दिमाग में एक पूरी लिस्ट होती है कि फ्यूचर में जो मेरी वाइफ होगी कैसी होगी, लाइक का, तो उसको ढूंढता रहता है कि, तो जब आपको कोई ऐसा दिखता है कि वो तू ही है, जब जब मैं बोलूंगा वो, आप लोग बोलेंगे तू ही है, ठीक है? वो तू ही है, वो तू ही है, बहुत कुछ सह के तू मिला मुझे लगा अब वो तू ही है, तू ही है, जिसके लिए जिंदगी में कुछ करने की आस जगी वो तू ही है। लड़ तो रहा था हर दिन मुश्किलों से, लड़ तो रहा था हर दिन मुश्किलों से, पर आज पता लगा कि वो तू ही है। वो फर्स्ट मीटिंग तुझे याद ही होगी, वो फर्स्ट मीटिंग तुझे याद ही होगी, देखा नहीं था तुझे सामने, वो फर्स्ट मीटिंग तुझे याद ही होगी, देखा नहीं था तुझे सामने,
पर जब सामने आई तो लगा कि वो तू ही है। कभी किसी को देख के ऐसा नहीं लगा जैसे तेरे उस पल में मुझे लगा। कभी किसी को देख के ऐसा नहीं लगा जैसे तेरे उस पल में लगा। जिस्म ठंडा पड़ गया और मन से एक आवाज आई कि वो तू ही है। कभी जिस्म ठंडा पड़ गया और मन से आवाज आई कि वो तू ही है। बातें बढ़ती गई, दिल से दिल की दूरी घटती गई। बातें बढ़ती गई, दिल से दिल की दूरी घटती गई। हर रोज की थकान एक तरफ, हर शाम तुझसे बात करना एक तरफ। हर रोज की थकान एक तरफ, हर शाम तुझसे बात करना एक तरफ। पहले सोचता था कि किससे कहूंगा, अब पता चला कि वो तू ही है। आगे लिखा है कि शायद की कभी किसी से इतनी बातें नहीं, पर तेरा बोलते रहना, मेरा सुनते रहना। शायद की कभी इतनी बात किसी से नहीं, पर तेरा बोलते रहना, मेरा सुनते रहना। ऐसा लगता था कि दिल का जो सुकून है वो तू ही है। न जाने बातें कम की हुई, दिल को पता लगा कि नाराजगी कुछ तो तुझको हुई। तेरी हर बातों को मैं नादानगी समझता रहा, तेरी हर बात के साथ मैं हर मोमेंट को जीता रहा। कोई लांछन मैं नहीं लगाऊंगा, बातें तेरी मैं किसी से नहीं कहूंगा। कुछ वक्त लगेगा पर इस दिल को जरूर समझाऊंगा कि वो तू नहीं है, वो तू नहीं है। चलो, इस अपनी पोइट्री के ऊपर कुछ एक लाइनें लिखी है मैंने कि ये जो कभी यहाँ आने वाले, कभी वहां जाने वाले। लिखा है कि ये जो कभी यहाँ आने वाले, कभी वहां जाने वाले। आजकल की डेट में तो ये मतलब कि बहुत मतलब कि कॉमन हो चुका है कि ये जो कभी यहाँ आने वाले, कभी वहां जाने वाले, खुश रहते हैं अक्सर धोखा देने वाले। ये जो कभी यहाँ आने वाले, कभी वहां जाने वाले, खुश रहते हैं अक्सर धोखा देने वाले। हमने तो उनकी रूह में उतरना चाहा था, हमने तो उनकी रूह में उतरना चाहा था, पर उन्हें पसंद आए जिस्म को छूने वाले, जिस्म को छूने वाले। एक और लाइन है कि जब कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब कि बहुत मोमेंट किसी के साथ बिताना चाहते हैं, पर कुछ कारणवश क्या होता है कि आपको छोड़ना पड़ता है ना। तो उस चीज के ऊपर मैंने लिखा था कि चलो जाओ भी अब जी लेंगे, चलो जाओ भी अब। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जिनमें जहां तो वो चले गए ना, एक एक करके सुनाते गए और निकलते गए। तो कि चलो जाओ भी अब जी लेंगे, पर सच कहो मजबूरी है क्या। चलो जाओ भी अब जी लेंगे, पर सच कहो मजबूरी है क्या। मुझे तो ये कहानी और लिखनी थी, तुम्हारे हिसाब से बुरी है क्या, तुम्हारे हिसाब से बुरी है। एक बोलते हैं कि अगर एक मेल प्यार में पड़ता तो उसको अपना पार्टनर जो अपने एक फादर की तरह ट्रीट करता, लाइक अ बेटी। और जब एक लड़की अगर प्यार में पड़ती तो अपने पार्टनर को एज अ मतलब कि मां की तरह ट्रीट करती है। इससे है कि लड़के प्यार में बच्चों की तरह होते हैं, लड़कियां प्यार में माओ की तरह। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर लिखा है कि नादानगी तेरी मैं तुझे कैसे बताऊं, नादानगी तेरी मैं तुझे कैसे बताऊं। हर रोज मिलते हैं उस टाइम पे, तो फिर अगर एक आधा दिन बीच में मिस हो गया तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए। तो नादानगी तेरी मैं तुझे कैसे बताऊं, तड़प रहा हूं मिलने को तुझे मैं कैसे बुलाऊं। नादानगी तेरी मैं तुझे कैसे बताऊं, तड़प रहा हूं मिलने को तुझे मैं कैसे बुलाऊं। छुपा कर रखी है तेरी मेरी वो तस्वीर, छुपा कर रखी है तेरी मेरी वो तस्वीर, तेरी होकर मैं तुझे ही ना दिखाऊं। छुपा कर रखी है तेरी मेरी वो तस्वीर, तेरी होकर मैं तुझे ना दिखाऊं। याद आती है हर बात तेरी, याद आती है हर बात तेरी। इस बात को मैं शब्दों में कैसे बताऊं, इस बात को मैं शब्दों में कैसे बताऊं। आगे लिखा है कि मिलकर तुझ, ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट जो मैंने लिखी हुई है उसमें से मेरी काफी पसंदीदा है कि मिलकर तुझसे लगता है कि खा जाऊं या गले लगाऊं। मिलकर तुझसे लगता है कि खा जाऊं या गले लगाऊं, छोड़ गलत समझेगा तू। मिलकर तुझसे लगता है कि खा जाऊं या गले लगाऊं, छोड़ गलत समझेगा तू। मैं जरा इस दिल को समझाऊं, मैं जरा इस दिल को समझाऊं।
बहुत सी बातें कहनी थी तुझसे, बहुत सी बातें कहनी थी तुझसे, मिलकर तुझसे लगता है कि खा जाऊं या गले लगाऊं, छोड़ गलत समझेगा तू, जरा मैं इस दिल को समझाऊं। बहुत सी बातें कहनी थी तुझसे, कौन कौन सी मैं तुझे मिलकर बताऊं। बहुत सी बातें कहनी थी तुझसे, कौन कौन सी मैं मिलकर बताऊं। गले लगाकर देख कभी, रो रो कर मैं नदियां बहाऊं। गले लगाकर देख कभी, रो रो कर मैं नदियां बहाऊं। लास्ट लाइन है, काफी मेहनत और काफी सोच समझ के लिखी है कि वही जब स्टार्टिंग में प्यार होता है तो सब चीजें उसकी बुराइयां अच्छाइयां लगती है, वो तो बाद में लगती है जब 5-6 महीने या फिर साल हो जाए। तो फिर उस टाइम पे लिखा है कि चल शादी करते हैं, चल शादी करते हैं, वरमाला तू मुझे मैं तुझे पहनाऊं। चल, अंतिम लाइन है, थोड़ा सा गौर करिएगा कि चल शादी करते हैं, वरमाला मैं तुझे तू मुझे पहनाऊं। मतलब कि आप लोग ज्यादा समझ गए कि चल शादी करते हैं, वरमाला तू मुझे मैं तुझे पहनाऊं, घर में बात करती या खिड़की से बगाऊं।